ब्रिटिश काल में भारत का संवैधानिक विकास। 31 दिसंबर 1600 को शाही चार्टर एक्ट के माध्यम से लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर बना रखे थे, किंतु जिन लोगों ने 500 पाउंड से अधिक के शेयर ले रखे थे उनको सीओपी यानी कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर कहा जाता था। इन कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर में से 18 सदस्य को सीओडी यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का पद दिया गया था। सीओडी सदस्य कंपनी को चलाते थे। कंपनी के सभी निर्णय सीओडी ही लेते थे। कंपनी का मुख्यालय लंदन में था। कंपनी के कई कर्मचारी भारत में कार्य कर रहे थे। इंग्लैंड में कंपनी के कर्मचारियों को गृह सरकार कहा जाता था। भारत में कंपनी के कर्मचारियों को गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय आदि नामों से जाना जाता था। 1757 में जब कंपनी ने बंगाल को जीत लिया तो बंगाल में दोहरा शासन लागू किया। बंगाल का राजस्व अधिकार कंपनी ने ले लिया और बंगाल का प्रशासन नवाब को सौंप दिया। कंपनी के भारत में रहने वाले कर्मचारी भ्रष्टाचार करके माला माल हो रहे थे। ये कर्मचारी जब इंग्लैंड जाते तो लग्जरी जीवन जीते थे। इंग्लैंड में इनको नवाब कहा जा था। भारत में रहने वाले कंपनी के अंग्रेज अधिकारी माला माल हो रहे थे, लेकिन कंपनी घाटे में जा रही थी। कंपनी को घाटे से बाहर लाने के लिए कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से लोन की मांग की। कंपनी के घाटे की जांच करने तथा कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश सरकार एक कानून लेकर आई जिसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कहा गया। इस एक्ट में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड तथा भारत दोनों कर्मचारियों के लिए अलग अलग कानून बनाए। इंग्लैंड में कर्मचारियों के लिए कानून बनाया गया कि सीओडी के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष से 4 वर्ष कर दिया। दूसरा नियम बनाया गया कि भारत से कंपनी को जो भी पत्र लिखा जाएगा उसकी एक प्रति ब्रिटिश संसद में पेश की जाएगी। भारत में रहने वाले कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए। पहला, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्य परिषद बनाई गई। इस एक्ट के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। बंगाल, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। युद्ध और संधि का अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य थे। वार्न हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे। अन्य सदस्य जनरल जॉन क्लेवरिंग, जॉर्ज मॉनसन, रिचर्ड बोरवेल, फिलिप फ्रांसीसी। परिषद के निर्णय बहुमत से होते थे। वार्न हेस्टिंग की परिषद के अन्य सदस्यों के साथ सदैव मतभेद की स्थिति बनी रहती थी। फिलिप फ्रांसीसी हेस्टिंग का घोर विरोधी था, जबकि कलकत्ता में स्थित सर्वोच्च न्यायालय में कुल 4 न्यायाधीश थे। सर एलिजा एमपी मुख्य न्यायाधीश थे। अन्य न्यायाधीश रॉबर्ट चैम्बर, जॉन हाइडले मेस्टर थे। इस एक्ट में कई कमियां थी।